हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आप देख रहे हो, आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगा नैप बार, जो कि बहुत ही रिस्पॉन्सिव भी होगा। और नैप बार तो आप जानते ही होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हर वेबसाइट में यूज होता है, लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट एंड बहुत सारी कंपनीज के वेब पेजेस में ये नैप बार आपने देखा ही होगा। तो इसको मैं रिस्पॉन्सिव भी बनाना सिखाऊंगा। इसको मैं बनाऊंगा 3 लैंग्वेजेस के यूज से, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का इस यूज़ मैं थोड़ा सा ही करूँगा, जब क्योंकि मैं अभी जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड ज़्यादा प्रोग्राम बना भी नहीं, मतलब ज़्यादा प्रोजेक्ट बना भी नहीं रहा, तो इसलिए जावास्क्रिप्ट का मैं थोड़ा सा यूज़ करूँगा। इसमें जावास्क्रिप्ट का ज़्यादा यूज़ भी नहीं है। तो आप देख सकते हो, ये एक नैप बार है सिंपल सा, जिसमें कि मैंने बहुत सारी चीज़ें भी ऐड करी। लाइक देखिए, एक हेडिंग है यहाँ पर नॉर्मल सा। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं लिस्ट है, जिसपे मैं होवर कर रहा हूँ। तो ये एक नीचे लाइन क्रिएट हो रही है, ठीक है, होवर करने पे। और ये रिस्पॉन्सिव भी है। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक साइड बार भी दिखेगा आपको। ये देखिए, ये एक साइड बार है जो कि हैमबर्गर का यूज़ करा है मैंने। जब भी इसको मैं स्मॉल करूँगा साइज में, तो ये हैमबर्गर में कन्वर्ट हो जाएगा। लाइक मैं ऐसे करूँ तो आप देख सकते हैं सारे लिस्ट वर्क कर रहे हैं। और जब भी मैं इसको स्मॉल करूँगा तो ये हैमबर्गर में कन्वर्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं जैसे कि रिस्पॉन्सिव है, ये बिल्कुल है। ये लग 300 पिक्सल जो विड्थ होती है वो एक फ़ोन की होती है, ठीक है। तो जब भी मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक साइड मेन्यू बार खुल रहा है, स्लाइड बार, जिसपे कि मैं अब लिस्ट पे होवर कर रहा हूँ तो सब कुछ होवर कर रहा है परफेक्टली, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी है, इसमें ज़्यादा वो नहीं है। बस एंड तक आप देखते रहिए, आपको सब समझ आ जाएगा कैसे करना है। तो आप देखिए, ये ज़्यादा यहाँ पर मैंने जावास्क्रिप्ट का यूज़ कर रखा है। तो आप देख सकते हैं, अगर मैं इसको हटा दूँ और इसको इधर करूँ तो आप ये देखिए, ये ऐसे कुछ हो रहा है, ठीक है। तो इसमें रिस्पॉन्सिव की कोई भी कमी नहीं है, आप देख सकते हैं। ये मैंने थोड़ा अलग ही डिज़ाइन है। अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप अपनी मर्जी से भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए VS कोड में स्टार्ट करते हैं अपना कोड। तो हम आ गए हैं VS कोड में। तो आप जैसा कि देख ही रहे हो, यहाँ पर मैंने एक बॉयलर प्लेट तैयार कर रखा है। जो कि देखिए, यहाँ पर नैप बार जैसी कोई चीज़ है तो मतलब ये छोटी होगी, ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। तो इसलिए मैं सिर्फ इसको इंटरनली करूँगा। लाइक मैं यहाँ पर स्टाइल टैग का यूज़ करूँगा। लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ, हमने स्टार्ट करा था। ये बेसिक चीज़ें जो कि लगभग सभी प्रोजेक्ट में हम यूज़ करते हैं। देन स्टाइलिंग की बात करें, हम यहाँ पे शुरू करते हैं। पहले एक नैप टैग का यूज़ करेंगे, ठीक है। नैप टैग का यूज़ करेंगे, जो कि मैं इसको बाद में बताऊँगा नैप टैग का यूज़ क्यों करा हूँ। फटाफट से हम एक डिव क्लास बना लेंगे, डिव डॉट नैप बार, एंड इसके अंदर हम सारी स्ट्रक्चर को तैयार करेंगे। लाइक H1 हम ले लेंगे पहले। इस H1 को भी एक डिव में ले लेंगे, डिव डॉट हेडिंग, ठीक है, हेडिंग। तो इसको भी हमने ले लिया, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे वेब डेव, ठीक है। तो ये मैंने हेडिंग लिख लिया। अभी हम इसको बाद में ठीक कर लेंगे। तो अभी यहाँ पर हमें लेना है यूएल को भी हमें क्लास देना है। तो चलो हम बाद में LI कर लेते हैं। लाइक इनटू मुझे 5 LI चाहिए, ठीक है। तो ये शॉर्टकट है, ठीक है। यहाँ पर ए टैग का भी चाहिए मुझे, ए टैग, ठीक है। इसको कॉपी कर लेते हैं और मैं आपको शॉर्टकट ही बता रहा हूँ। कॉपी कर लिया मैंने, और यहाँ पर कंट्रोल ऑल्ट और एरो की, लाइक नीचे डाउन एरो की का यूज़ करके हम ऐसे नीचे वो करेंगे। एंड यहाँ पर कंट्रोल भी कर देंगे, जिससे सारा ए टैग का यूज़ हो गया है। और यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना, कंट्रोल ऑल्ट करके कॉल करके हैशटैग लगा देना है, सिर्फ हैशटैग। और इसके अंदर हम अब अपना लिस्ट का नाम देना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले जो लिस्ट का नेम है वो है, दूसरे का है एक मिनट, हाँ, तो मैं कहता हूँ अबाउट एंड सर्विसेज एंड पोर्टफोलियो है ना, पोर्टफोलियो एंड सर्विसेज, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर लिस्ट बना लिया। एंड इसके बाद मुझे यूएल का भी क्लास देनी चाहिए, ठीक है। मुझे बहुत ही तब इसमें क्लास दे के मैं यहाँ पर लिंक्स, ठीक है। तो ये क्लास दे दिया मैंने, नैव लिंक्स। एंड मैंने यहाँ पर H1 को भी दे रखा है एक डिव के अंदर। यहाँ पर आप फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर दिए, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। एंड बस हमें यहाँ पर यही चाहिए, और एक और काम करना है। हेडिंग दे दिया, लिंक दे दिया, और एक और काम करना है, एक डिव बनाना है, डिव डॉट हैमबर्गर, ठीक है। इस डिव के अंदर हम एक और डिव बनाएंगे, जो कि मैं बाद में बताऊंगा। अभी मैंने सिर्फ ये इसलिए बनाया, जब हम इसको मोबाइल साइज में करेंगे तो जो वहाँ पर आपको हैमबर्गर दिखता है वो चाहिए, ठीक है हमें। तो यहाँ पर डिव डॉट बार, एक बार बनाया हमने। इस बार को एम्प्टी छोड़ेंगे, ठीक है। 3 बार बनाना है, डिव डॉट
बार 2 एंड एक और बार बनाना है div डॉट, ये एक सेकेंड, div डॉट बार 3, ठीक है। तो ये सब हो चुका है, यहाँ पर सारा कुछ स्ट्रक्चर हमने तैयार कर रखा है। आपको अगर मैं दिखाऊं सो प्रीव्यू करके तो आप देखिए कुछ ऐसा दिख रहा है जो कि बहुत ही अजीब है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम सबको ठीक कर देंगे। तो पहले हमें करना है नैव बार, ठीक है। तो नैव टैग का ये यूज़ मैं बाद में बताऊँगा, अभी मैं करता हूँ यहाँ पर नैव बार। ये क्लास है, ठीक है, इसको कॉपी करेंगे, जाएंगे CSS में, यहाँ पर डॉट पेस्ट नैव बार को सिलेक्ट कर लिया है। इसकी विड्थ जो देनी है वो है 100%, हाइट जो देनी है वो मैं बताता हूँ, हाइट भी हम देंगे यहाँ पर 100%। मैं आपको रीज़न बताता हूँ, अभी विथ 100% है। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं हुआ, 100% हाइट और विथ दे दिया। 100% मैंने क्यों दिया, रीज़न मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए आप, मैं यहाँ पर एक बॉर्डर ले लेता हूँ, कहाँ गया बॉर्डर, ठीक है, 1 पिक्सल सॉलिड एंड वाइट कलर अगर मैं करूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये विथ जो है, अगर एक मिनट, ये देखिए ये जो विथ है ये ऑटोमेटिक ही, मतलब अगर मैं इसमें 10 चीज़ें डाल दूँ ना तो विथ अपने आप ही बढ़ता रहेगा। अगर मैं आपको, चलिए ज़्यादा मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा, अगर मैं इसके अंदर 10 लिस्ट और ऐड कर दूँ तो ये हाइट इंक्रीज होकर यहाँ आ जाएगी। ये सारे जो अगर मैं और कर दूँ तो यहाँ तक हाइट आ जाएगी, ऑटोमेटिकली हाइट बढ़ता रहेगा। तो 100% विथ का ये हाइट का यही मतलब था मेरा, इसलिए मैंने 100 दिया। कोई इसको मैंने स्पेसिफाई नहीं करा कि भाई तू 20% पे रुक जाए या 20 VH में दे दो तो 20 पे रुक जा, नहीं भाई तू 100% ले ले, जब भी कुछ नया आइटम ऐड हो तो अपने अकॉर्डिंग इंक्रीज करते रहिए। और इसके बाद मैं यहाँ पर दूंगा डिस्प्ले फ्लैग्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आइटम को सेंटर करने के लिए। मैं आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा, ये वीडियो में जो एक्सप्लेन करने के दौरान टाइम भी लग सकता है कि वीडियो लंबा भी जा सकता है, तो उसके लिए ज़्यादा वो मत करना। जस्टिफाई कंटेंट अगर मैं करूँ तो स्पेस बिटवीन देना है एंड अलाइन आइटम सेंटर फ्लैग्स डायरेक्शन रो होना चाहिए। तो देखते हैं कैसा लगता है अपना वेबसाइट को। सॉरी, ये देखिए ये कुछ ऐसा लग रहा है, तो यही मुझे यही चाहिए था, बट इसमें कुछ कमी है, लाइक UL की कमी है, ठीक है। ये UL को मुझे, जैसा कि मैंने ऐसे करा, इसको UL का भी ऐसे करना है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ करना क्या है। पहले तो आपको इसकी पैडिंग देनी पड़ेगी, क्योंकि मैं दे दूँगा 20 पिक्सल एंड अब बात आती है, यहाँ सारा काम खत्म हो चुका है, लेकिन अभी हमें बैकग्राउंड कलर लेना है, ठीक है। बैकग्राउंड कलर मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए बैकग्राउंड कलर में मैं आज आपको एक चीज़ बताऊंगा, 2 कलर को मर्ज करने के लिए। तो बैकग्राउंड यहाँ पर नॉर्मल लिखना है आपको, और लीनियर ग्रेडिएंट नाम की प्रॉपर्टी होगी, जो कि ये ऐसे यूज होती है कि 2 कलर को मिक्स करती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पहला कलर जो लूँगा वो मेरे को थोड़ा याद है तो इसलिए मैं ले रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा है ये पहला कलर, और कॉमा लगा के इसी के अंदर, ठीक है, मैंने एक कलर कॉपी कर रखा है, तो मैं ये कलर कॉपी कर दूंगा लाइक दिस एंड यू कैन सी डैट यहाँ पर पिंक कलर और ब्लू कलर होगा, ठीक है। तो आप देखिए 2 कलर को मर्ज कर रखा है। हाँ मुझे पता है हाइट ज़्यादा है, अभी ठीक कर देता हूँ, टेंशन नहीं है। तो इसको अभी ठीक करने के लिए पहले आएगा नैव लिंक, इसको कॉपी कर लेंगे, इस क्लास को कॉपी कर लेंगे, Ctrl+C एंड जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर कॉपी करने के बाद डॉट लगा के Ctrl+V करके पेस्ट करके डिस्प्ले फ्लैग्स एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर गैप मेंटेन करना है, जो कि है 20 पिक्सल। गैप मैंने इसलिए दिया है कि जो UL के बीच में ये गैप होना चाहिए, लाइन आइटम सेंटर, ठीक है। UL के बीच में गैप की होना चाहिए। तो आप देख सकते हो ये कुछ ऐसा लग रहा है, ठीक है। अभी मुझे इस LI के A पे मुझे करना पड़ेगा क्या, स्टाइल लाइक LI के A पे, किसके LI के A पे, नैव लिंक के। तो भाई सेलेक्ट करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे ही करना पड़ेगा आपको। नैव लिंक के अंदर LI होगा, LI के अंदर A होगा, जिस A को मुझे करना है सेलेक्ट एंड दैट मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लिस्ट स्टाइल को नल कर दूँगा एंड कलर को वाइट कर दूँगा इसके बाद फ़ॉन्ट साइज सब कुछ नॉर्मल ज़रा देखते हैं। तो वाइट हो चुका है एंड ये चीज़ ख़त्म करने के लिए मुझे एक काम करना पड़ेगा, लाइक रुकिए, जैसे कि मैंने ये देखिए ये कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके पेस्ट एंड एक और बार पेस्ट एंड इधर देखिए इसको मैं हटा देता हूँ, LI के A को भी हटा देता हूँ एंड यहाँ पर लिख देता हूँ लिस्ट स्टाइल। तो ये जो आपको डॉट्स दिख रहे हैं ना, ये हटाने का यही ऑप्शन था। 1 मिनट ये लूनन है ना, लाइक मुझे लग रहा है 1 मिनट, ये देखिए रिलोड नहीं होता ना, तो ऐसा है। तो आप हाइट भी देख रहे हो अपने अकॉर्डिंग दे रखा है इसने, और ये भी हो चुका है। अब मुझे ये क्या हटाना है इसके अंदर से, देखिए टेस्ट
डेकोरेशन करके इसको अंदर कर देंगे। तो जिसको ये लाइक, एक मिनट, ये रिलोडिंग प्रॉब्लम क्यों हो रही है, एक सेकेंड। हाँ, मेरे से ही गलती हो गई थी, एक मिनट। ये जो आपका टेक्स्ट डेकोरेशन है इसको यहाँ से हटा के एंड इसको इधर कर देना है, ठीक है। तो ये जो आपका ए के अंदर है ना टेक्स्ट डेकोरेशन, ये नन हो जाएगा। तो इसके अंदर जो लाइन है ना वो भी हट जाएंगी। तो यहाँ पर फॉन्ट साइज में थोड़ा बोल्टेज चाहिए, लाइक थोड़ा दिखना चाहिए कुछ है। तो यहाँ पर फॉन्ट वेट 600 कर देंगे। तो यहाँ पर कुछ ऐसा लगेगा। एंड यहाँ पर हमें हैमबर्गर नहीं दिख रहा, तो उसके लिए भी हमें करना पड़ेगा। लाइक हमारा यहाँ तक का काम अभी तक ठीक ठाक हो रहा है, अभी स्टाइलिंग हम और ज़्यादा बाद में कर लेंगे। पहले हम करते हैं हैमबर्गर, ठीक है। इसका इंतजाम मुझे करना है। तो ये कंट्रोल C कर दिया। इन सब चीज़ों को लफड़े में मत पड़िए, आपको बस फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करना है, अपने आप ठीक हो जाएगा। एंड इसके बाद यहाँ पर पेस्ट करके क्लास है तो डॉट लगेगा, कॉपी। एंड यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं अपनी नई CSS। अगर मैं आपको यहाँ पर सच बताऊँ तो ये हैमबर्गर में आपको भी वही स्टाइल करना है, डिस्प्ले फ्लैग्स एंड फ्लैग्स डायरेक्शन कॉलम करना है, क्योंकि हमें लाइन वाइज चाहिए। तो कॉलम एंड आफ्टर दैट हमें हाइट देनी पड़ेगी, जो कि मैं आपको पता है 100% क्यों देता हूँ, क्योंकि इसमें जितने भी आइटम डालो अपने अकॉर्डिंग ही फिट कर लेगा हाइट को, ठीक है। कर्सर जो होना चाहिए वो पॉइंटेड होना चाहिए। चल के देखते हैं, कुछ नहीं दिखेगा मैं जानता हूँ यहाँ पर, क्योंकि इसके अंदर देखिए हैमबर्गर के अंदर भी तो बहुत सारी चीज़ें थी ना। लाइक आपको ये दिख रहा होगा ना, यहाँ पर बार है ना, ये बार हैमबर्गर को तो हमने कर दिया, इसके अंदर के आइटम को हमने एक पोजीशन दे दी इसके अंदर के आइटम को, अब ये चीज़ ऐसी चाहिए। लेकिन इसके अंदर के जो बार है ना, लाइक डॉट बार, इसके अंदर की जो स्टाइलिंग है, लाइक बैकग्राउंड कलर वाइट देना पड़ेगा, ठीक है। तो वाइट देना पड़ेगा। तो चलते हैं हम यहाँ पर, एक क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें विड्थ जो देनी है वो हम देंगे 25 पिक्सल। एंड जो हाइट देनी है हमें वो देंगे हम 4 पिक्सल नहीं 3 पिक्सल। एंड इसके बाद हम देंगे मार्जिन मार्जिन जो देंगे हम 4 पिक्सल देंगे, ठीक है। और ये 0 पिक्सल ऊपर नीचे से, ठीक है। तो ये अभी ठीक लग रहा है। अभी हम इसमें ट्रांजिशन लगाएंगे, लेकिन बाद में लगाएंगे। क्यों बाद में लगाएंगे, अभी देखते हैं हम इसमें है क्या। ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। ऐसा क्यों, एक ही क्यों दिख रहा है। इसकी हाइट थोड़ी और बढ़ा देनी चाहिए मुझे, आई थिंक लाइक 30 पिक्सल कर देनी चाहिए। तो आप देखिए, मैं अभी बताता हूँ आपको ये क्या हो रहा है। हाँ, तो ये ऐसा है। तो हमें ऐसे 3 बनाने हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, लाइक इधर देखिए बार है, बार 2 है, बार 3 है, 3 क्लासेस है ना भाई, अलग अलग, तीनों को अलग अलग क्लासेस जब दी हैं तो कॉमा लगा के हम बार 2 वो डॉट लगाना भूल गया, डॉट बार 2 कॉमा डॉट बार 3। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर तीनों क्लासेस सही सलामत आ गए हैं। बाद में इनका हम जुगाड़ करेंगे। अभी हम चलते हैं H1 की तरफ। H1 पे स्टाइल देना भूल गए थे। तो स्टार्टिंग में जाएंगे हम, जब यहाँ पर नैव लिंक है ना, नैव लिंक्स के पहले है। तो यहाँ पर H1 की हमने क्लास दी थी, लाइक H1 की क्लास जो है वो है हेडिंग। तो हेडिंग को हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हेडिंग देना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, नैव बार के नीचे ही हम यहाँ पर डॉट हेडिंग एंड देन साइज जो है मैं रैम यूज़ करूँगा, क्योंकि रिस्पॉन्सिव यूज होता है, रैम ओके। एंड कलर वाइट ही रहेगा वैसे, बाय डिफॉल्ट फिर भी ले लेते हैं। एंड वेट जो लेना है ना वो बोल्ट लेना है। एंड आफ्टर डैट ये वैसे देने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर हम दे देते हैं, लाइक काफ़ी बड़ा हो गया है। इसके जो फॉन्ट साइज है उसको कम कर देना चाहिए, 1 रैम, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग फिक्स कर लेंगे, 1 रैम बेटर है। एक चीज़ जो बेकार लग रही है ना यहाँ पर, ये चीज़ है, वो तो मैंने इसे दिखाने के लिए करा था आपको। तो अब आप देख लीजिए, आपको समझ आ रहा होगा, कुछ ऐसा है। लेकिन ये जो हैमबर्गर है ना, अभी तो चाहिए नहीं, जब ये चीज़ गायब हो जाए तब चाहिए ना। तो मुझे ये कब चाहिए, जब ये चीज़ नहीं रहनी चाहिए यहाँ पर। तो ये चीज़ गायब कैसे करेंगे हम, आपको पता ही है। यहाँ पर डिस्प्ले फ्लैग्स है ना, इसको डिस्प्ले नन कर दीजिए। लेकिन जब ये चीज़ हम जावास्क्रिप्ट की हेल्प से ये चीज़ हम ऐड कर देंगे बाद में, नन, ठीक है। आप देखिए सब कुछ बेटर है। एक काम रहता है, होवर करने पे वो चीज़ भी तो आनी चाहिए ना जो इसके नीचे आ रही थी। तो होवर करने पे कैसे आएगी वो चीज़, यहाँ पर हमें बहुत अभी थोड़ा दिमाग लगेगा बस। एक सेकंड मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पर हम एंड में हैं, सब कुछ हमारा क्रिएट है। बस हमें LI पे जब भी हम कर्सर लेके जाएं तो वहाँ पर एक लाइन क्रिएट होनी चाहिए जो कि ट्रांजिशन टैब्स होगा। तो हम यहाँ देखिए नैव लिंक है जो कि UL है, जहाँ पर लिस्ट है, और ये A टैग है, ठीक है। तो इसके अंदर की जो स्टाइलिंग है वो ऐसे है। यहाँ पर हमें अब थोड़ा सा और करना पड़ेगा, लाइक पैडिंग हम देना पड़ेगा 5 पिक्सल। एंड कुछ करना है, इसमें ट्रांजिशन भी देना पड़ेगा, ठीक है। इसमें ट्रांजिशन देंगे, सॉरी ट्रांसफॉर्म कर लिया, ट्रांजिशन देना है। तो
ट्रांजिशन यहाँ पर हम देंगे 0.3 सेकेंड। क्यों 0.3 सेकेंड? और ये कलर होना चाहिए, ठीक है, कलर, क्योंकि हम इसमें जब भी कर्सर लेके जाएंगे तो वो एक लेफ्ट टू राइट जाएगा ना 3 समथिंग सेकेंड में। एज होगा, इसका टाइप एज दे देते हैं। यहाँ पर हो गया ये चीज़ खत्म। अब यहाँ पर पोजीशन रिलेटिव अभी बताऊंगा क्यों देते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब इसके नीचे आपको एक चीज़ क्रिएट करनी पड़ेगी, लाइक कहाँ पे क्रिएट करनी पड़ेगी? नैव लिंक। इसके बाद क्या करना है आपको? LI करना है, LI के A पे करना है। तो यहाँ पर आपको एक प्रॉपर्टी है जो कि आफ्टर है। आफ्टर का यूज़ अगर नहीं पता तो मैंने वीडियो बना रखी है नीचे मेरे ही चैनल के अंदर, आप जाकर देख लेना। ये आफ्टर कर देंगे हम, यहाँ पर करेंगे कंटेंट और ये ऐसे कर देंगे, ठीक। ये एक्चुअल में होता क्या है, अगर मैं आपको चलो इसी वीडियो में बता देता हूँ। रिलोड हो रहा है ये तो आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए रिलोड हो चुका है। और देखिए जैसे कि ये होम है, ठीक है, आपको ये होम दिख रहा होगा, वैसे सेलेक्ट नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पर जैसे कि ये होम है, वो ये क्या प्रॉब्लम है? तो जैसा कि आप देख रहे हो इधर, मैं आपको दिखाऊंगा अगर ये सिलेक्ट करके, तो ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर LI है। इसके अगर इस साइड में थोड़ी सी स्पेस, अगर आपको कुछ भी कंटेंट ऐड करना हो और इसके इधर करना हो ऐड, मतलब इसके पहले करना हो या इसके बाद में करना हो, अगर आपको इस होम के बाद में कुछ कंटेंट ऐड करना हो ना, तो हम आफ्टर का यूज़ करते हैं। लाइक यहाँ पर आफ्टर इसका प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं और ये कंटेंट उसी चीज़ के लिए, लाइक कंटेंट क्रिएट करने के लिए। लेकिन अगर आपको इसके पहले यूज़ करना है तो आपको यहाँ पर आफ्टर नहीं बिफोर लगाना पड़ेगा। वैसे दोनों में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फॉर्मेट ऑर्गेनाइज कर लेता हूँ। एंड आफ्टर के बाद हमें क्या क्रिएट करना है? एक नीचे लाइन क्रिएट करनी है। तो हम इसको पहले तो पोजीशन एब्सोल्यूट करेंगे। पोजीशन रिलेटिव मैंने क्यों करता है आपको पता है? क्योंकि अगर मैं पोजीशन रिलेटिव इधर करूँगा तो ही एब्सोल्यूट उधर मतलब करेगा। लाइक मैं अगर होम के नीचे कुछ क्रिएट करना चाहता हूँ अगल बगल, तो इसके आसपास कुछ चीज़ आनी चाहिए ना, तो पोजीशन रिलेटिव वही चीज़ को मेंटेन करता है। लाइक अगर मैं उधर कोई भी कॉन्टैक्ट उधर चाहता हूँ तो अपने आसपास ही रखेगा, अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊँ तो। अब एब्सोल्यूट करने के बाद अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि बॉटम -5 होना चाहिए, जो कि किसके नीचे रहेगा? LI के नीचे, होम के -5 बॉटम वहाँ रहेगा। और यहाँ पर लेफ्ट जो रहेगा वो 0 रहेगा। विथ भी मैं 0 दूंगा, ठीक है। 0 मैं क्यों दे रहा हूँ आपको बताएंगे, मैं बता देता हूँ। 0 दे रहा हूँ, विथ 0 रहेगी। एंड जब मैं होवर लेके जाऊँगा तो ये विथ यहाँ से देखिए, यहाँ से हल्का सा ऐसे नहीं होता लाइन करके ऊपर होता है, इधर तक जाता है, तो इसलिए हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर विथ 0 हो गया, लेफ्ट 0 है। यहाँ पर हाइट भी देनी पड़ेगी हमें 4 पिक्सल, 3 पिक्सल हाइट हो गई है। बैकग्राउंड कलर वाइट, ठीक है, बैकग्राउंड कलर वाइट हो गया। और हमें यहाँ पर कहाँ गया ये रहा, तो हमें यहाँ पर ट्रांजिशन भी देना पड़ेगा, लाइक कितने टाइम में वो जाना चाहिए। तो यहाँ पर मैं करूँगा विथ होगा जो कि है 0.3 सेकेंड एज, ठीक है। तो ये कुछ है, चल के देखते हैं हुआ क्या है, ठीक है। तो देखते हैं, हमने सब कुछ बना लिया इधर, बॉटम हो गया, सब कुछ हो गया। तो ये देखिए कुछ ऐसा कोड है, रिलेटिव इसी लगाया था कि पोजीशन इधर देके हमने उसे स्पेसिफाई करना है। तो देखिए वो लेके जा रहा हूँ तो कुछ नहीं हो रहा है ना, कुछ क्यों नहीं हो रहा मैं बताता हूँ कुछ क्यों नहीं हो रहा। देखिए यहाँ पर हुआ क्या है कि हमने यहाँ पर विथ क्या दे रखी 0, लेकिन ये विथ हमें 100 कब करनी है भाई? जब यहाँ पर होवर करें। लेकिन जब होवर कब करेंगे? जब हम यहाँ कोड लिखेंगे तो डॉट नैव लिंक के LI के A पे, है ना, A के अंदर ही तो वो सारी चीज़ें हैं ना। तो एक A पे जब कोई होवर करे, ठीक है, होवर करे तो मुझे क्या दिखाना चाहिए? विथ 100% हो जाना चाहिए। लेकिन अभी ये वर्क नहीं करेगा, मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि हमें दिखना क्या है भैया, हमें ए तो दिखाना ही नहीं है, क्योंकि ये तो पहले से ही है। लाइक अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ ये चीज़, तो देखिए होवर करके ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर मेरे को आफ्टर देना है। अगर मैं यहाँ ए पे करूँगा तो ए तो पहले से ही अवेलेबल है, यहाँ मुझे ए की तो जरूरत नहीं है। जब मैं होवर करके जाऊँ तो ए की विथ 100% क्यों होनी चाहिए भाई? मुझे यहाँ आफ्टर लगाना पड़ेगा। आफ्टर कैसे लगेगा? होवर के बाद डबल कॉलम और आफ्टर। अब मैं देखिए, अब मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए सब कुछ वर्क कर रहा है, ठीक है। देखिए सब कुछ मतलब क्रिएट हो रहा है, लाइन जो इसके नीचे होनी चाहिए। तो ये देखिए, अब आपको ये चीज़ पता चल गई होगी कि मैंने ट्रांजिशन क्यों यूज़ करा था, यहाँ पर भी क्यों यूज़ करा था ट्रांजिशन। पोजीशन मैंने इसलिए दिया कि बॉटम -5, लाइक ये मैं कर रहा हूँ तो -5 पे ये बॉटम है ना, -5 पे हो रहा है। लेफ्ट 0 रहेगा। आपको अगर मैं दिखाऊँ तो यहाँ देखो लेफ्ट, देखिए हल्का से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है लेफ्ट पे, तो लेफ्ट 0 रहेगा और अचानक से विथ 100%, तो और ट्रांजिशन भी तो ऐसे यूज़ होता है, ठीक है। तो ये चीज़ यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है। सब कुछ क्रिएट हो चुका है। अब मीडिया क्वेरी की बात है, जो कि रिस्पॉन्सिव बनाने में हेल्प करती है एक
नैप बार या वेबसाइट को। मीडिया क्वेरी, ये मीडिया क्वेरी कुछ ऐसी है, एक हमें यहाँ पर ये लगाना है और मीडिया स्क्रीन, और यहाँ पर रुकिए, यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, स्क्रीन को उठा के एक ऐसे लगाना है, ये ब्रैकेट ओपन क्लोज ब्रैकेट के अंदर मैक्स विथ लिखनी पड़ेगी, ठीक है, विथ, यहाँ विथ लिख के और यहाँ पर कॉलम डाल के हमें विथ लिखनी पड़ेगी, कितने विथ पे सारी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। तो यहाँ पर देखिए आपको एक थोड़ा अपने दिमाग से करना पड़ेगा, इंस्पेक्ट पे जाना पड़ेगा और हमें ये सोचना है कि जब बंदा मोबाइल ओपन करेगा तो ये देखिए कुछ अजीब सा लग रहा है ना, तो ये ऐसा नहीं चाहिए ना। हमें देखिए मोबाइल की विथ कैसी होगी, अगर मैं यहाँ पर ये जाऊँ तो ये देखिए यहाँ पे सारे मोबाइल के हुए हैं, तो आप देखिए जब बंदा ओपन करेगा Moto G4 में तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। इस पे ओपन करेगा तो ये देखिए एक हाइट दिख रही होगी यहाँ पे विथ 375, ठीक है, यहाँ पे भी 600 विथ है, ये देखिए। तो ये विथ हमें देखना सबसे मिनिमम विथ कौन सा है इसके अंदर, लाइक हमें चेक करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे सबसे मिनिमम विथ वैसे 300 है, 300, ठीक है, 300 मान के चलते हैं हम, फ़ोन का सबसे मिनिमम विथ मैं 300 मान के चलता हूँ, लेकिन यहाँ पर हमें 750 से ही हमें यहाँ पर हैमबर्गर ऐड कर देना है, ठीक है। तो मैक्स विथ यहाँ पर हम क्या लेंगे 705, ठीक है, पिक्सल मिलेंगे, ये हो गया। फिर हमें देखना पड़ेगा कि भाई हमें करना क्या है इस मतलब मीडिया क्वेरी के अंदर हमें करना क्या है। तो उसके लिए तो दोस्तों यहाँ पर देखिए बात ऐसी है, यहाँ पर हमने मीडिया क्वेरी के अंदर क्या करना है अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर हमें एक स्लाइडर बनाना पड़ेगा, लाइक जैसे कि ये चीज़ हाइड हो जाएगी और हैमबर्गर पे जब हम क्लिक करेंगे तो एक स्लाइडर बनना चाहिए, एक साइड से होना चाहिए, ठीक है। तो हमें ये चीज़ टोटल में पता चल गया है। तो उस स्लाइडर का नाम होगा नैव लिंक, ठीक है, उसका नाम क्या होगा नैव लिंक, ठीक है। तो नैव लिंक हम यहाँ पर पहले एक नैव लिंक बना लेते हैं, एक डॉट नैव लिंक्स। अब हमें ये क्या करना है, जब भी नैव लिंक जो है वो अपने आप ही जो ये देखिए यहाँ पर एक क्लास होगी, देखिए ये क्या है नैव लिंक, इसके अंदर के जो आइटम्स है इसको हमें अंदर करना है, लाइक स्लाइड के एकदम माइनस के अंदर, मतलब राइट से एकदम अंदर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक चीज़ करेंगे जो कि पोजीशन क्या है फिक्स्ड होगी और टॉप 0 रहेगा एंड राइट यही मेन है, राइट पे हमें 100 -100 कर देना है, -100%, ठीक है। ये करने से होगा क्या कि जो नैव बार है वो अंदर चला जाएगा, लेकिन मैं अभी अंदर नहीं जाने दूंगा क्योंकि आपको दिखाऊं तो ये मतलब दिखता कैसे। तो टॉप ऐसे करके अभी राइट को रहने देते हैं अभी, और हाइट जो इसकी है वो मैं आप दूंगा 100 मैं दूंगा। यहाँ पर विथ जो है वो मैं 50% दे दूंगा, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग देख लेगा बाकी का। बट 50% देने के बाद यहाँ पर मैं डिस्प्ले फ्लैग्स का यूज़ करूँगा क्योंकि इसके अंदर आइटम्स भी होंगे ना। तो डिस्प्ले फ्लैग्स का यूज़ करने के बाद जस्टिफाई कंटेंट मैं स्टार्ट कर देता हूँ। स्टार्ट करने का मतलब है कि जो सेंटर में आइटम रहेगा वो स्टार्ट में रहेगा, ठीक है, सेंटर में रह के स्टार्ट में रहेगा। फ्लैश डायरेक्शन यहाँ पर मैं कॉलम कर दूंगा, वो ये क्या है ऑटो कॉलम कर दूंगा, ठीक है। तो हमारा जो कॉलम रहेगा, ठीक है, देखिए सारा काम हमारा ना मीडिया क्वेरी में जो मेन काम है जो हम बनाना चाहते हैं वो मीडिया क्वेरी में ये अलाइन आइटम जो है अलाइन आइटम्स वो है सेंटर रहेगा, ठीक है। और गैप देना हमें किसके बीच में गैप देना, LI के बीच में, ठीक है। तो वो मैं पिक्सल कर देता हूँ अंदाजे से ही। तो आप देख रहे होगे कि कुछ ऐसा है, चल के देखते हैं, लेकिन अभी कुछ नहीं होगा, पता क्यों, अभी बताता हूँ। देखिए एक सेकेंड, ये देखिए आप देखिए ये कुछ बड़ा ही अजीब सा लग रहा है, लाइक जब भी मैं ऐसे करूँगा जैसे 750 से पिक्सल से नीचे जाएगा ये ऑटोमेटिक ऐसे हो जाएगा। तो ये ऐसा क्यों हुआ मैं आपको बताता हूँ। राइट में मैंने यहाँ पर राइट 0 देना पड़ेगा, राइट 0। अब देखिए राइट 0 हो गया, ऐसे बीच में क्यों आ रहा है आपको पता ही होगा, मैंने विथ जो है 50% दिया इसलिए हो रहा है। एक और मेन चीज़ करनी है हमें काम जो यहाँ पर है वो है ये बैकग्राउंड कलर को हमें कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर देना चाहिए क्योंकि सेम रहना चाहिए ना। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, पेस्ट करने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा जो कि बहुत ही अजीब सा लग रहा है। इसको भी मैं ठीक कर देता हूँ। लाइन आइटम सेंटर स्टार्ट इसको भी कर देते हैं स्टार्ट। ये कुछ ऐसा लग रहा है लेकिन मुझे सेंटर में ही रखना है, तो सेंटर में ही ठीक लग रहा है। तो अपने अकॉर्डिंग हमें देख लेना है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, ये जो स्टार्ट है ना इसको हटा के यहाँ पर इसको भी सेंटर कर देते हैं। तो अब देखते हैं क्या हुआ। ये चीज़ सेंटर में आ चुकी है, लेकिन जो मैं जानता हूँ यहाँ पर हाइट जो 50% ज़्यादा कुछ है 30 कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है।
30 ठीक लग रहा है ना। तो आप देखिए कुछ ऐसा लग रहा है, इसके अंदर भी बहुत कुछ करना है, लेकिन अभी मैं इसको हटाता हूँ। ओह ये भी आ गया क्या? तो ये कुछ ऐसा है, तो चलिए देखते हैं। तो इसमें आप देख सकते हो कि नॉर्मल पैसे रहेगा, ठीक है। तो अभी हमें करना क्या है एक्चुअल में, मैं आपको बताता हूँ। अभी हमें करना ये है कि जो H1 होगा ना यहाँ पर, जो जैसे H1 को भी हमने करना पड़ेगा ना, तो H1 को जैसे ये ऐसे साइज में आएगा, तो H1 का जो फॉन्ट साइज़ है उसको मैं छोटा कर दूंगा, लाइक 0.9 कर दूंगा रैम, जो छोटा हो जाएगा काफ़ी हद तक, ठीक है। इसके बाद हमें एक और काम करना है जो कि है डॉट नैव लिंक के LI में, जो कि मार्जिन 20 पिक्सल होना चाहिए और 0 होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं, थोड़ा क्या पता पहले से बेटर हो इंस्पेक्ट करके। देखिए ये कुछ ऐसा लग रहा है, ऊपर नीचे से 20 पिक्सल ज़्यादा लग रहा है, तो उसको हम अपने अकॉर्डिंग ठीक कर लेंगे। मैं यहाँ पर 10 कर देता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। तो 10 एकदम बेस्ट है मेरे हिसाब से, तो ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे करना क्या है कि एक और चीज़ करनी है, जो कि हमें हैमबर्गर बनाना पड़ेगा। जब भी शो होना चाहिए, लाइक जब भी ये ऐसा हो ना तो शो ना हो, तो जावास्क्रिप्ट से होगा। तो दोस्तों अब हमें एक काम करना है। पहले तो मैं रुकी हैमबर्गर को हमें इनेबल करना है, लाइक हमें उसको शो कराना है, ठीक है। तो पहले एक काम कर लेते हैं, इसमें डॉट नैव लिंक्स के LI के ए में जो फॉन्ट साइज उसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं, लाइक फॉन्ट साइज जो होना चाहिए वो 1.5 होना चाहिए, ठीक है। तो जरा हम इसको जाके देख लेते हैं एक बार। देखिए एकदम नॉर्मल है ना। तो इसके बाद हमें क्या करना है, इसको देखो हटा देता हूँ। तो अभी हो क्या रहा है, अभी हमें हैमबर्गर को लाना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे हैमबर्गर क्लास क्या था, हैमबर्गर, ठीक है। हैमबर्गर हमने यहाँ पे एक बात ली थी, देखिए हैमबर्गर, ठीक है। इसके जो डिस्प्ले है उसको फ्लैक्स कर देंगे, ठीक है। फ्लैक्स मैंने क्यों करा भी बताता हूँ। देखिए आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर हैमबर्गर मैंने डिस्प्ले नन कर दिया था। अब मैं वहाँ पर फ्लैक्स कर दूंगा, वो फ्लैक्स कब होगा, 750 पिक्सल पे जब आएगा तो ऑटोमेटिक फ्लैक्स हो जाएगा। तो फ्लैक्स होने के बाद क्या होगा, फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम हो जाएगा और हाइट 100 और पॉइंटर तो रहेगा ही। तो इसका मतलब ये एलिजिबल हो जाएगा जब भी हम इसे इंस्पेक्ट करके देखते हैं। तो आप देखिए अभी ये क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने ये नैप बार को वो नहीं कर रखा। देखिए फॉन्ट साइज थोड़ा ज़्यादा बड़ा लग रहा है, तो अपना अकॉर्डिंग हम ठीक कर लेंगे। लाइक मैं इसको और 2 कर देता हूँ। तो हाँ अब ठीक है, वो 3 कर देते हैं। तो ये अब मीडियम है, तो इसको हमें गायब भी तो करना पड़ेगा, तभी तो मैं हैमबर्गर दिखेगा ना भाई। तो मैं यहाँ पर अब आपको बताऊँगा राइट करने का क्या मतलब हुआ। यहाँ राइट 0 है, अगर मैं यहाँ पर -100% कर दूंगा तो यहाँ होगा क्या, 1 सेकेंड, ये परसेंट ये रहा। तो यहाँ पर होगा कि ये चीज़ गायब हो जाएगी, हैमबर्गर ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर H1 छोटा हो गया काफ़ी ज़्यादा ही, 1.1 H1 हो जा भाई, ठीक है। तो ये देखिए कुछ हैमबर्गर ऐसा दिख रहा है। अब हमें करना क्या है मेन काम, जैसे कि मैं देखिए आप ये नॉर्मल है। अब मैं यहाँ पर अगर मैं इंस्पेक्ट पे जाता हूँ तो ये 750 पे होते ये अपना असली रूप दिखा दे रहा है। तो ये देखिए ऐसा कुछ हो जा रहा है। अब मैं इस पर क्लिक करना है तो ये चीज़ हैमबर्गर बाहर भी आनी चाहिए, ठीक है। वो लाइक नैप स्लाइडर बाहर भी आनी चाहिए। तो जो स्लाइडर है वो बाहर लाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक क्लास ऐड करूँगा, ठीक है। स्लाइडर किस में है, नैव लिंक में है ना। नैव लिंक ये रही, नैव लिंक अभी यहाँ पर क्या है -100% है, और मैं यहाँ पर डॉट नैव लिंक सेलेक्ट करके अगर मैं यहाँ पर राइट को अगर मैं 0 कर दूँ तो वो वापस आ जाएगी बाहर। और इसमें ट्रांजिशन भी दे दूंगा मैं, लेकिन ट्रांजिशन इधर नहीं दूंगा मैं, ट्रांजिशन दूंगा मैं इसमें, ठीक है। तो इसमें ट्रांजिशन देने का मतलब अभी बता दूंगा मैं। ट्रांजिशन इसमें दूंगा 0.3 सेकेंड और ये देना है, ठीक है। तो इसमें दूंगा तो ऑटोमेटिक एक 0.3 सेकंड में निकल के आएगा नैप बार। लेकिन ये चीज़ का क्या मतलब हो, ये 0 मैंने क्यों दिया, ये क्लास मैंने डिफाइन करी है जो कि 0 है। अब मैं इसको जावास्क्रिप्ट की हेल्प से इसको क्लास को ऐड कर दूंगा, जिससे कि वो ऐड होते ही ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली राइट 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा है। अब हम मेन काम पे फोकस करते हैं, नया स्लाइडर को बाहर लाना है हमें, ठीक है। तो इसको करने के लिए चलते हैं एक बार जावास्क्रिप्ट। छोटी सी दोस्तों के पास सुनिए, छोटी सी गलती हुई है। लाइक मेरे को अगर देखिए मैं जावास्क्रिप्ट से हेल्प से करने क्या चाहता हूँ कि मैं एक नैब लिंक को ऐड करना है, मुझे एक क्लास को ऐड करना है, लेकिन नैब लिंक तो यहाँ पर दिक्कत क्या है कि नैब लिंक पहले से ही ऐड है। ये देखिए आप देख सकते हो नैब लिंक यहाँ पहले से ही ऐड है, नैब लिंक्स। तो मुझे यहाँ पर नया क्लास देना पड़ेगा, नैब लिंक्स ऐसे देख सकता हूँ मैं, ये मैंने नया क्लास दिया, ठीक है। अब मैं इसको ऐड कर दूंगा ना तो
मैं इसको ऐड कर दूंगा तो ये चीज़ ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी, जीरो राइट जीरो हो जाएगा जब ये नया क्लास दूंगा। अभी क्या काम करना है हमें, ये चीज़ तो बाहर आ जाएगी, लेकिन जो हैमबर्गर है ना उस पर हमें इफेक्ट भी देना है। लाइक जैसे कि आपको मैं दिखा दूँ तो ये जो चीज़ है ना, ये आपको थोड़ा दिखता होगा ना, नीचे नीचे की तरह मूव हो गया था। वो चीज़ करने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, मीडिया क्वेरी के अंदर ही एक और क्लास बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, डॉट हैमबर्गर एक्टिव, ठीक है, एक्टिव नाम का एक क्लास के अंदर जो हमने बार है ना, डॉट बार, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और इसके अंदर हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म रोटेट नाम की प्रॉपर्टी है जिसके अंदर -5 डिग्री करेंगे। तो एक्चुअली में होगा क्या, जब भी हम ये तो मैं आपको जावास्क्रिप्ट में समझाऊंगा, मैं क्लास ऐड कर रहा हूँ, क्लास के अंदर सबको जावास्क्रिप्ट में समझाता हूँ, मैं ऐड कर लेता हूँ, उसको ये हो गया हमारा फर्स्ट बार जो कि हमने 3 बार बनाया था। सेकंड बार भी था, सेकंड बार को हमें छेड़ना ही है, ठीक है। डॉट हैमबर्गर डॉट यहाँ पर एक्टिव लेना पड़ेगा, एक्टिव एंड डॉट बार 3 लिख दिया, डॉट बार 3 लिख दिया, ट्रांसफॉर्म रोटेट प्लस का 45 लिखना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब हम आते हैं जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ भी कुछ भी नहीं होगा, आपको पता है ये सब जावास्क्रिप्ट से होने वाला है। मैं जावास्क्रिप्ट में करना क्या है, मैं आपको एक सिंपल सा एकदम कॉन्सेप्ट बताता हूँ, एक एग्जाम्पल की हेल्प से। तो इसमें होता क्या है कि लाइक आपके घर में एक फ़ोन होगा ओल्ड, लेकिन जब आप अपने पेरेंट्स से मांगते हैं कि मुझे न्यू फ़ोन चाहिए, तो वो कहते हैं तुम्हारे पास ओल्ड है, तुम्हें न्यू की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसमें पहला केस क्या होता है कि जब आपका ओल्ड फ़ोन या तो ख़राब हो जाए या चोरी हो जाए, तो उस केस में आपको नया फ़ोन मिलता है। लेकिन अगर वो फ़ोन आपके पास रहा तो वो नहीं, फिर कोई वर्क नहीं करेगा आइडिया, ठीक है। तो आपका पहला ये रहता है कि जब आप ये चाहोगे कि ओल्ड फ़ोन ख़राब हो जाए तभी मेरे को न्यू मिलेगा। बिल्कुल सेम उसी तरीके से हम इस जावास्क्रिप्ट में क्या करने वाले हैं, अगर मैं आपको ले चलूँ वेब पेज पे, तो इसमें क्या होगा कि जब मतलब हमें एक क्लास को ऐड करना है, लेकिन जब हमारा ओल्ड क्लास खत्म होगा तब, लाइक ओल्ड क्लास की जो प्रॉपर्टी है उसको हम खत्म करके एक न्यू क्लास की प्रॉपर्टी को ऐड करेंगे। उसी तरीके से जावास्क्रिप्ट काम करता है। लाइक जैसे कि मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो ये अभी वर्क नहीं करेगा, लेकिन अगर मैं क्या चाहता हूँ, इस पर क्लिक करते ही हमारा ओल्ड क्लास खत्म हो जाए बिल्कुल आपके ओल्ड फोन की तरह, और इसमें नया फोन लाइक नया क्लास ऐड हो जाए आपके न्यू, जैसे कि आपको नया फोन मिल गया। तो उसी एग्जाम्पल को मैं आपको एक्सप्लेन करते हुए ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी हम कोई भी इवेंट लिसनर लाइक हम कोई भी एक्शन परफॉर्म कराना चाहते हैं, तो इस वाले केस में क्या है कि हम क्लास को टॉगल कराना चाहते हैं, लाइक हमारे ओल्ड क्लास को हम खत्म करना चाहते हैं और न्यू क्लास को ऐड करना चाहते हैं। इस वाले केस में ये है बिल्कुल आपके फोन वाले केस की तरह। तो उसमें हमने दो चीज करनी पड़ेगी। आपको हैमबर्गर दिख रहा है, हमें इस प्रॉपर्टी को जावास्क्रिप्ट में इंसर्ट करना पड़ेगा। इसको उठाने के लिए, इसको इंसर्ट करने के लिए मैं आपको बताऊंगा क्या ये प्रॉपर्टी होती है, और आपको इसके बाद ये तो आपको हो गया, और एक नैब लिस्ट उठाना पड़ेगा, लाइक जो स्लाइड बार होती है जो हमारा राइट हैंड साइड से निकलेगा। तो हमें दो ही प्रॉपर्टी को यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में ऐड करना है। तो आपको हैमबर्गर दिख रहा होगा, ये क्लास के नेम से है। तो फटाफट आपको जावास्क्रिप्ट में एक कॉन्स लिखना है। ये कॉन्स का क्या मतलब होता है कि हम जब भी कुछ इसको ऐसे लिख देते हैं तो ये हम इसे चेंज नहीं कर सकते, लाइक, ठीक है। तो हम हैमबर्गर लिखेंगे, बर्गर एंड इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वायरी सेलेक्टर, ठीक है। और इसके बाद में क्लास देंगे एंड इसमें सॉरी, ये तो एक्चुअल में मुझे क्लास कॉपी करनी पड़ेगी, लाइक इधर। तो ये देखिए आप हैमबर्गर क्लास देख रहे होंगे, इसके अंदर जो 3 बार थे ना, मैं आपको शुरू में बताया था, ये 3 div जो हैं ये एक लाइन क्रिएट कर रही थी। लाइक मैं आपको, ये जो लाइन आपको दिख रही है ना 3, ये div ही हैं, ये जिसकी मैंने विथ दे दी 100% और हाइट 2vh। तो ये विथ मैंने मतलब इसको एक लाइन में क्रिएट करने के लिए मैंने 3 div का यूज़ करा है इस हैमबर्गर के अंदर, ठीक है। अब मैं इस हैमबर्गर को मैंने कॉपी कर लिया है, यहाँ पे डॉट लगा के इसको पेस्ट कर दूंगा। तो ये मेरा हैमबर्गर सेलेक्ट हो चुका है, लेकिन इसको एक उसके अंदर करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो ये हो चुका है ऐसे, ठीक है। तो हमारा पहला काम हो गया, हमने एक कंटेंट, एक ऑब्जेक्ट को हमने जावास्क्रिप्ट में ले लिया, उसकी शक्तियों को ले लिया है, अब हम उसको यूज कर सकते हैं। तो हैमबर्गर हमारा हो चुका है। दूसरे केस में हमें लेना नैव लिंक, आप इधर देख रहे होगे ना नैव लिंक, इसको भी हम कॉपी कर लेंगे जावास्क्रिप्ट में, हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। 1 मिनट में आपको करके दिखाता हूँ। ये नैव लिंक हमें पेस्ट करा, अब हम इसको कॉपी कर लेते हैं। मैं ज़्यादा टाइप नहीं करना चाहता, मैंने Ctrl+C कर दिया एंड Ctrl+V कर दिया, ठीक है। और इसको दोबारा Ctrl+X करके अब यहाँ हम इस क्लास में इसको भी पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पर हम लिख देंगे नैव लिंक लिख देते हैं, ठीक है। नैव एंड लिंक, ठीक है, लिंक्स लिख देते हैं, ठीक है। नैव लिंक्स हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है कि हमारा 2 प्रॉपर्टी हो गया। अब हम इसमें एक एंड इवेंट्स लिस्नर लगाएंगे, ठीक है। किस पे लगाएंगे, हैमबर्गर पे, क्योंकि हम क्लिक किस पे करेंगे, हैमबर्गर पे। तो हैमबर्गर
ठीक है। तो हैमबर्गर पे डॉट ऐड इवेंट लिसनर पे क्या करना है, हमें क्लिक करना है। क्लिक करने पे क्या परफॉर्म होना चाहिए, एक फंक्शन रन होना चाहिए। उस फंक्शन का जो नाम है वो हम भी कुछ नहीं करेंगे, बस ऐसे कर, ठीक है। क्लिक है, ये फंक्शन देखिए, ये हम फंक्शन का नाम दे नहीं दे हमारी चॉइस है, ठीक है। तो ये देखिए एक इवेंट लिसनर है जिसपे हम टैप, जैसे हैमबर्गर है ना, हम हैमबर्गर पे टैप करेंगे तो जो हम परफॉर्म कराना चाहते हैं वो चीज़ होगी। हम क्या कराना चाहते हैं, हम ओल्ड क्लास को हटाना चाहते हैं, ठीक है। किस पे से हटाना चाहते हैं, हैमबर्गर से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हैमबर्गर, ठीक है, डॉट क्लास लिस्ट, ठीक है, क्लास लिस्ट डॉट टॉगल, टॉगल है, ठीक है। इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, एक मिनट, इसके अंदर हम लिखेंगे हैमबर्गर, लाइक जो हम न्यू क्लास ऐड कराना चाहते हैं। लाइक आपको न्यू फोन चाहिए ना, तो आप ओल्ड फोन क्या है आपका, यहाँ पर हैमबर्गर है, इससे आपको छुटकारा चाहिए ना, इससे आपको छुटकारा चाहिए तो आप यहाँ ये लगा देंगे डॉट क्लास लिस्ट और टॉगल। टॉगल के अंदर क्या लगाएंगे, न्यू फोन, लाइक न्यू क्लास, न्यू क्लास, ये तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना। न्यू क्लास हमारा क्या है यहाँ पर, नैप बार एक्टिव, इसको कर लेंगे कॉपी। नैप बार एक्टिव हमारा क्या है, न्यू क्लास। इसमें क्या होगा, जब भी हम टैप करेंगे तो हमारा जो डिव था वो ये वाइट कलर वाला डिव वो नीचे की तरफ मूव करेगा, जिसका है -45 डिग्री, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, उसी क्लास को पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और देखिए आप इधर पेस्ट करने पे होगा क्या कि हमें यहाँ पर एक डॉट हटाना पड़ेगा, ठीक है। इसके अंदर हम एक ब्रैकेट लगाएंगे और ये हो गया हमारा खत्म। इसके ऊपर हम एक चीज और लगाएंगे, एक मिनट, हैमबर्गर, ठीक। तो ये अब देखिए, अब हमें, हमने हैमबर्गर को हटा, हमने कर दिया, हमें मतलब हमें क्लास को हमने चेंज कर दिया है। ये क्या करेगा, ये इसका काम क्या है कि हैमबर्गर दिख रहा है, इसको ये हटा के और हैमबर्गर एक्टिव को ये लगा देगा, ये दोनों को रिप्लेस कर देगा एक दूसरे से, ठीक है। अब हमारा दूसरा काम क्या है, नैव लिस्ट, नैव लिस्ट, नैव लिंक डॉट क्लास लिस्ट डॉट टॉगल, तो ये हो गया टॉगल, ठीक है। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, ये आपको दिख रहा होगा ना यहाँ पर, लाइक ये रहा नैव लिंक एक्टिव, इसको कॉपी करना है, ठीक है। ये हमारा हो गया न्यू क्लास। हम ओल्ड क्लास को क्या कर रहे हैं, हटा के न्यू क्लास को लगा दे रहे हैं। यही हमारा जावास्क्रिप्ट में यही काम हो रहा है, देखिए यहाँ पर लगा दिया, ये हमने कर दिया हटा, ओह सॉरी, ये हमने क्या कर दिया, ये डॉट को हटा दिया, डॉट नहीं लगाना, ठीक है। यहाँ पे हो गया सेमीकोलन। अब चलते हैं हम यहाँ पर, अब हम आ जाते हैं यहाँ पर देखने के लिए कि हमारा क्लास ऐड हो चुका है। अब हमें क्या करना है, ये हमारा ऑलमोस्ट काम हो गया है। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। इसको रिलोड कर देते हैं एक बार और देखते हैं, हाँ हो रहा है, लेकिन एक दिक्कत आ रही है, आप देख रहे होगे बहुत जल्दी हो रही है, इसको बहुत जल्दी हो रही है, तो ये बहुत जल्दी में ऐसा हो रहा है, ठीक है। लेकिन हमें ये काम नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए ये चीज़ हो तो परफॉर्म रहा है, ओल्ड क्लास को हटा के न्यू लगा रहा है, लेकिन ये चीज़ हमें एक लिमिट में चाहिए। हमें क्या करना है, हमें एक टाइम देना पड़ेगा इसको ट्रांजेक्शन का, जो कि ट्रांजेक्शन का टाइम हम कहाँ देंगे, बार में देंगे। बार जब भी, ये बार जब चेंज होगा ना तो इसमें कुछ टाइम लगेगा। तो हम एक काम करते हैं, पहले इसको कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C, ट्रांजेक्शन को यहीं कॉपी करके इसको ऐसे पेस्ट करके राइट हटा देंगे यहाँ से। तो ये बार में जब हम ये ट्रांजेक्शन लगाएंगे और उसके बाद हम इसको यहाँ पर आते हैं और रिलोड करके अब हम इसको करते हैं, तो आप देख सकते हो बिल्कुल सेम हो रहा है ये, ठीक है। बिल्कुल जो भी हम चाहते हैं ये हो रहा है, देखिए एकदम अच्छे से, ठीक है। और इसको छोटे में करके देखते हैं, ठीक है। ये हो गया मोबाइल साइज में, तो इसका साइज हमें बहुत छोटा सा लग रहा है, तो इसको साइज को हम इंक्रीज करेंगे। इंक्रीज कहाँ से करना है, मैक्स विथ 750 में आके यहाँ पर 30% हमने विड्थ दे रखी है, जिसको हम 40 कर देंगे, ठीक है। इससे होगा क्या, अब आप देखिए विड्थ इसकी बढ़ गई है। अब आपको अच्छा लग रहा होगा कि देखिए देखने में ठीक लग रहा है, ठीक है। इसको और छोटा कर देते हैं, जो कि ये फ़ोन से छोटा हो रहा है लेकिन ठीक है इतना। ये देखिए ये एकदम परफेक्ट है, एकदम साइड राइट हैंड साइड से स्लाइडर बार आ रहा है, और ये होवर करने पे लाइन भी क्रिएट हो रही है। अगर मैं दोबारा इस इंस्पेक्ट पे जाके एंड इसको दोबारा करता हूँ तो ये हो रहा है, और इसके ऊपर भी लाइन क्रिएट हो रही है जब मैं होवर कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा देखिए बहुत ही मतलब टाइम लग गया, लेकिन ये बन चुका है। मैंने एक एक चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया ना, इसलिए ज़्यादा टाइम लग गया है। तो ये कुछ ऐसा था जावास्क्रिप्ट में, इसमें इसका थोड़ा सा ही रोल था। तो आप जावास्क्रिप्ट में कुछ नहीं करना, आपको नैव हैमबर्गर और नैव लिंक लेके आपको हैमबर्गर ऐड इवेंट लिस्ट लगा के और क्लास को टॉगल करा देना है। एक क्लास जो ओल्ड वाले क्लास को हटा के न्यू वाले क्लास को ऐड कर देगा, इसका यही रोल है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं नया वीडियो में कुछ जो आप बोलेंगे वही बना के मैं अपलोड करूँगा। थैंक यू।